नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता चली गई। इसको लेकर लोकसभा के प्रस्ताव भी पारित हुए। साथ ही इस कार्यवाही का विरोध कर रहे सदनों जो सांसद थे, उन सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए। इनमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। इससे पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आधे घंटे चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को बोलने का मौका तक नहीं दिया। स्पीकर ने कहा कि मोइत्रा कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी है। दरअसल निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल स्टेट कारोबारी हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद स्पीकर ने एक जांच कमेटी गठित की। जैसे ही महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हुई, विपक्ष गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुआ और इस कार्यवाही का विरोध जताने लग गया। सदस्यता गंवाने के बाद मोइत्रा ने कहा कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था, इस वजह से मुझे संसद से सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज संसदीय इतिहास का काला दिन है और हम सब महुआ के साथ खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी भी होगी? क्या महुआ मोइत्रा आगे आने वाले समय में नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए कोर्ट में जाएंगी? क्या महुआ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? क्या वाकई में महुआ ने पैसे लेकर सवाल पूछे? सभी सवालों के जवाब हम लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर आगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। आज संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी केस में चर्चा की गई। चर्चा के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद से सदस्यता रद्द हो गई है। बीजेपी सांसद विजय सोनकर ने एथिक्स कमेटी की लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ और आखिरकार महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई। Constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. খুবই দুঃখজনক, মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে বিজেপি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 557 পাতা রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের रिपोर्ट पढ़वार सुयोग दाओ। सदस्यता रद्द होने से पहले संसद पहुंची महुआ ने खुद को दुर्गा बताया था। महुआ के बयान पर पलटवार करते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि वस्त्रहरण द्रौपदी का हुआ था, ना कि शूर्पणखा का। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। आप अपना लॉगिन आईडी भेज देंगे दर्शन हीरानंदानी पर और पूरे बंगाल को शर्मसार करेंगे कि बंगाल की सांसद ने ऐसा किया, बंगाल की सांसद ने ऐसा किया। यहाँ हमें सुनना पड़ता है हर किसी से, तो पूरे बंगाल को उन्होंने शर्मसार कर दिया। तो और उसके ऊपर सीनाजोरी कर रहे हैं। आपने गलती किया है, गलती की सजा आपको मिलनी चाहिए, आपको भुगतना चाहिए सजा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, असत्येर काछे कभू নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लौड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। हालांकि कल तक महुआ को उनकी पार्टी का साथ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश की, तब से टीएमसी के साथ सभी दलों का समर्थन महुआ को मिला है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई।
निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी हीरा नंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने ये आरोप महुआ के पूर्व दोस्त जय अनंत देहाद्रई की शिकायत के आधार पर लगाए। निशिकांत की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया। निशिकांत ने ओम बिरला को लिखे लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया था। इसके पहले साल 2005 में घूस लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसके बाद आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी संसद की सदस्यता से हाथ धो बैठी। महुआ की सदस्यता रद्द होने के बाद अब विपक्ष क्या कदम उठाता है और इसका 2024 में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। नेहा भदौरिया, न्यूज इंडिया। देखा हमारी एक रिपोर्ट जिसमें हमने आपको दिखाया कि ये पैसे लेने के बदले सवाल पूछने का पूरा मामला क्या है और साथ ही इसमें कैसे महुआ मोइत्रा फंसी और उसके बाद अब उनकी संसद की सांसदी चली गई है। थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ थी तब तमाम जो मीडिया कर्मी थे उनसे सवाल पूछ रहे थे, हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक साथ उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि उन्होंने गौतम अडानी का नाम लिया, उन पर सवाल उठाए और इसीलिए ये कार्यवाही उन पर हुई है। हालांकि ये वो दलील दे रही हैं, लेकिन जो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सांसद थे जिन्होंने अपनी बात रखी, उनका कहना था कि सांसद जब ऐसा करने लगे और एक बार जब सांसद के ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, आरोप लग जाते हैं, उसके बाद विश्वास कोई नहीं करेगा। ये बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि हम सवालों के घेरे में कैसे आ सकते हैं, हमें जनता भेजती है, हम सवाल पूछने के लिए हैं। इस तरह के सवालों के घेरे में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, मुकेश त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साथ ही राकेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी स्टूडियो में, अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, संजय चक्रवर्ती नेता टीएमसी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। सर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये पूरा जो मामला है पैसे लेकर सवाल पूछने का संसद में, क्या इसके बाद महुआ मोइत्रा कहीं आगे अपील कर पाएंगी, कोर्ट में केस लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी के केस की तरह इस पूरे मामले को देखा जाए कि नहीं, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी वाला जो मैटर था सांसदी जाने का, सेम जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सांसदी अभी सदस्यता इनकी संसद से रद्द हुई है, क्या ये आगे प्रोसीजर कर सकती है? क्या ये सवाल उठा सकती हैं? क्या ये लड़ सकती हैं इसके खिलाफ, इनके सांसदी जाने के खिलाफ? हाँ, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो 15 सदस्यीय कमेटी जिसने अपना रिपोर्ट देने के बाद जो है जिस पर निर्णय लिया गया, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड होती है। जाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वो लगा सकती हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर आप 15 सांसदों की बात करें, जो 2005 में ओबरा पोस्ट का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसके तहत उनको हटाया गया था और बाद में कोर्ट ने भी उन आरोपों को मान लिया था, तो उसको अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट्स के मुताबिक कोर्ट्स नॉर्मली ऐसे केसेस में इंटरफेयर नहीं करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये एक संसदीय विशेषाधिकार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज जो है आर्टिकल 105 में सांसदों को दिया गया है, जिसमें उनको कहा गया कि संसद में बोलने की आजादी है और संसद में सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या बूथ के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही से छूट नहीं। तो इसके दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो जो 105 है उसका ब्रीच हुआ। ब्रीच ऐसे हुआ कि जब आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो वो क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई आपको गिफ्ट, इलीगल ग्रेटिफिकेशन या वो सिर्फ समाज से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, ना कि ऐसे इश्यूज हो जिन इश्यूज में आप जो है अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का एक्सेस एक ऐसे व्यक्ति को दे जो कि बिजनेस राइवल की तरह अपने क्वेश्चंस बना करके भेजे, यानी आपका पार्लियामेंट्री एक्सेस आप एक व्यक्ति के पास हो जिसका पार्लियामेंट्री अफेयर से कोई मतलब नहीं। तीसरा, कोर्ट्स का नॉर्मली ऐसे केसेस में, चूंकि ये सदन के अंदर डिसीजन लिया गया है, तो नॉर्मली कोर्ट्स ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। अभी तक का कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर करती हो, तो कोर्ट जाना उनको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक दूसरी बात आती है क्रिमिनल को आप अगर बात करें तो लोकपाल ने ऑलरेडी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा और उसके बाद पीई इसमें रजिस्टर हो गई, वो इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी है। तो अब कुल मिलाकर के जो एथिक्स कमेटी का डिसीजन है जिस पर पार्लियामेंट ने बहुमत से डिसीजन लिया है, वो अपनी तरफ से बात रख रही हैं कि किसी ने द्वेष की भावना से
उनका नाम उछाला है। उनके पास 2 पासवर्ड थे, उसमें से बस एक ही पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया था। जो मेन उनके पास लॉगिन पासवर्ड था पार्लियामेंट का, मतलब क्वेश्चन लगाने, प्रश्न पूछने का, उस पे वो वाला जो उनका संसद का, वो उन्होंने नहीं शेयर किया था लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक ऐसे व्यक्ति को देना जिसका पार्लियामेंट के किसी भी अफेयर से कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने आप में साबित करता है कि ना तो दर्शन हीरानंदानी उनके स्टाफ के मेंबर थे, ना दर्शन हीरानंदानी उनके पीए थे। दर्शन हीरानंदानी विदेश में बैठे हुए एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिसमें से 60-61 में से 50 के आसपास प्रश्न सिर्फ अदानी हाउस को टारगेट करने के लिए कथित तौर पर पूछे गए, ये साबित हुआ। दूसरा, कोई भी सांसद जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, वो बेच नहीं सकता है किसी और को इन लिeu ऑफ द कैश, गिफ्ट या और किसी ग्रेटिफिकेशन के। एक दूसरी बात यह है, तीसरा जो है, प्रश्न पूछने के बदले में ना तो किसी प्रकार का कैश, किसी प्रकार का बेनिफिट या किसी प्रकार का गिफ्ट लिया जा सकता है। अब एक होता है कंटेम्प्ट हाउस का कंटेम्प्ट यहां इसलिए बना क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सामाजिक। मैं आपके पास आऊंगी और थोड़ा लीगल जो टर्म है, कुछ दांवपेच मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले में अब ममता बनर्जी का भी एक पक्ष आ गया है, उनका बयान आ गया है कि महुआ को जिस तरीके से निष्कासित किया गया है ये काला दिन है, और साथ ही महुआ मोइत्रा खुद सामने आकर बोली कि क्योंकि उन्होंने सदन में गौतम अडानी का नाम उछाला है इसीलिए उनके ऊपर ये कार्यवाही की गई है, संसद से ही उन्हें निकाल दिया गया। आरोप लगा रही है बहुत बड़ा। देखिए, ऐसा है कि कहते हैं ना, डिफेंडिंग इंडिफेंसिबल। मुझे लगता है महुआ मोइत्रा जो है वो अपना आपा खो चुकी हैं और बहुत ज्यादा उनको अपनी पावर पे या जो भी उनकी बैकग्राउंड रह चुकी है, बहुत पढ़ी लिखी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी है, यूएस में काम कर चुकी है, बहुत अच्छी वक्ता है। परंतु ये कहना कि साहब वो इन्फ्लुएंस नहीं है, ये मैं समझता हूँ एथिक्स कमेटी में जिसमें कांग्रेस मेंबर थी प्रणीत कौर, उन्होंने भी जो है 6-4 के जब जजमेंट आया दोनों का एथिक्स कमेटी का, तो उसमें भी कांग्रेस वालों ने सपोर्ट किया है। आज कांग्रेस वाले महुआ मोइत्रा के साथ पीछे खड़े हुए हैं। आप देख लीजिए 15 कमेटी थी, उसमें 6 फेवर में आए और 4 अगेंस्ट में आए। तो 61 क्वेश्चन में महुआ मोइत्रा ने 50 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो कि किसी बिजनेस इंटरेस्ट से रिलेटेड थे। जैसे कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया गया था, उसमें हीरानंदानी जी का डायरेक्ट इंटरेस्ट था। स्टील के प्राइसेस में हीरानंदानी जी का इंटरेस्ट था। 5G को लेकर के उन्होंने सवाल किए थे, उसमें हीरानंदानी जी का इंटरेस्ट था। तमाम ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हीरानंदानी जी का था, और आपने ये तो एडमिट हो गया कि उन्होंने पासवर्ड दिया है, उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं। अब वो दुबई में बैठी हैं और यहाँ पर उनको देखिए, ये बात ऐसे खुलती है कि इनके एक वंस अपॉन ए जिल्टेड लवर जिन्होंने ये ही स्पिल्ड द बीन्स एंड ही रोट ए लेटर, और उसके बाद निशिकांत जी ने, मैं समझता हूं कि 15 अक्टूबर को जिस प्रकार से चिट्ठी भेजी है और उससे वो हो गया है। अब मैं आपको भी यूके का, लेकिन ये सवाल संसद में पूछा गया, संसद के बाहर भी, सदन में भी पूछ रहे थे टीएमसी के नेता कि आपने महुआ को कटघरे में खड़ा कर दिया, सांसद हैं वो जेन्युइन है कि आपने खड़ा किया, सांसद है, उनकी जवाबदेही है, लेकिन दर्शन हीरानंदानी भी कटघरे में आते हैं, उनसे अभी तक इंटरोगेट आप लोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाया नहीं जा रहा है, उनको पूछताछ के लिए नहीं किया जा रहा है, पूरा टारगेट महुआ मोइत्रा पे आपने रखा है। देखिए, एक लीगल मैक्सिम कहलाती है रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, और उन्होंने हलफनामा दिया हुआ है दर्शन हीरानंदानी। अगर एथिक्स कमेटी समझती है कि उनको बुलाना है तो जरूर बुलाएंगे, वो उनके क्षेत्राधिकार के अंदर है, और क्यों नहीं बुलाया उसका कारण उनको देना पड़ेगा, क्यों नहीं बुलाया, या सबूत इतने पुख्ता थे कि उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये तो 1 मिनट मैं आपको बता दूं, यूके के अंदर भी एक ऐसे ही केस हुआ था, उसके अंदर 2 एमपीज को 2000 पाउंड दिए गए थे एल फाइल के खिलाफ क्वेश्चन पूछने के लिए, बाद में उन्होंने इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे दिया। तो मतलब मैं समझता हूँ महुआ मोइत्रा को जब पकड़ी गई है रेड हैंडेड, तो उनको डिफेंड ना करके काली माता बन गई हैं, दुर्गा माँ आ रही हैं, मेरा जेल हरण हो रहा है, विपरीत बुद्धि विनाश काले, तमाम प्रकार की बातों से ये जो आज कह रही हैं, उनकी देखिए पोल खुल चुकी है। और निशिकांत दुबे ने जो है सही, और देखिए एक बात बताऊं मैं आपको,
पार्लियामेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों की मुस्तकबिल का सवाल है। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन करप्शन करता है और सवाल करता है तो मैं समझता हूँ ये एथिकली बहुत बहुत खतरनाक चीज है, और इसके तार जो है इंटरनेशनल लोगों से भी जुड़ सकते हैं। तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर अपने लॉग इन वर्ड के थ्रू आप एक तरह कठपुतली बनी हुई है पब्लिक के पीछे। आप अडानी से, हो सकता है कुछ आपको अडानी से भी देने का कुछ इरादा हो, तो इनकी तो नीयत जो है बिल्कुल साफ हो गई है। और जिस प्रकार से इनको प्रलोभन दिए गए हैं, लुई विटॉन के बैग और तमाम ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों में इनका जो ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे पास हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से अश्विनी राजेश यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी है और अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, जो वॉकआउट हुआ, पूरे इंडिया गठबंधन का हुआ। आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को भी साथ देखा होगा सदन के बाहर। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा, जो कि अगर उन पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अगर संसद में पेश किया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है और वो सदन में आती हैं और सामने आकर कहती हैं कि माँ दुर्गा आ गई हैं, अगर जिन्होंने उनका चीर हरण किया है उसको अब जवाब मिलेगा। साथ ही वो ये कहती हैं कि कभी कभी इंसान की समझ काम नहीं करती और बाद में उसको पछतावा होता है, जो भी उन्होंने मुहावरा बोला है। आपको नहीं लगता कि एक तो गलती करना है, दूसरा सीना जोरी करना है? क्योंकि एक तो सांसद ही बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है और अगर आप सांसद बन के चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं, सदन में जाते हैं और आप इस तरह से विभीषण बनने का काम करते हैं, जैसे घर का भेदी लंका ढाए कहते हैं, आप पर कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? एक मुझे जेन्युइन रीजन बता दीजिए। देखिए, एक्सेप्ट कमेटी जो बनाई थी उसमें खुद में सहमति नहीं थी। कमेटी के 4 सदस्य जो थे उन्होंने असहमति दायर की थी और 6 कमेटी के जो सदस्य थे वो दूसरे फेवर में थे। तो आप देखिए, जब भी इनको बुलाया गया तो उससे पहले निशिकांत दुबे जी एक दिन पहले या शाम को बुलाया गया कमेटी के सामने, तो उससे पहले वो सारी बातें बता देते, क्या सवाल पूछना है, क्या है, दोषी हैं, क्या है। वो कमेटी भी इसीलिए सारे 4 जो सदस्य थे और बाकी 4 सदस्यों ने यही कहा था कि जो ये कमेटी है, कमेटी ये पहले से ही तय कर लिया गया है कि महुआ मल्होत्रा को इसमें दोषी ठहराया जाएगा। तो देखिए, वहाँ उन्होंने बात सुनी नहीं उनकी कमेटी में, जो लोगों के सुनी उनकी बात नहीं सुनी। आप देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब किसी सदस्य को अपमानित किया जाएगा और चेयरमैन खुद अपमानित कर रहे हैं किसी महिला को, तो कहाँ सुन रहे हैं? वो तो 1 मिनट में चली आई, कहाँ सुनी बात, कहाँ सुनी? जब बात देखिए, फिर ये एक कमेटी जो गठित करते हैं उसमें सहमति क्यों नहीं बनी? सहमति क्यों नहीं थी? ये मामला निपटाने के लिए करी थी, तो कमेटी के सदस्यों में भी सहमति नहीं थी। ठीक है, एक तरफा कार्रवाई हुई ना, एक तरफा कार्रवाई हुई। सांसद में भी, सांसद के अंदर भी उसको पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। जबकि सांसद के अंदर बोलने की आजादी है कि नहीं है? आपने ये हवाला दे दिया कि सोमनाथ चटर्जी ने हमारे 4 सांसदों को इसी पे ही सस्पेंड करा था। वो हवाला देके आपको एक बहुत बड़ा मौका था, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था, एक उदाहरण था देने के लिए कि आप एक ऐसा उदाहरण पेश करते कि जिससे कि ऐसा लगता कि सांसदों को बोलने की आजादी है। एक उदाहरण था आपके पास। आप सोमनाथ चटर्जी ने अगर गलत किया, आपकी निगाह में आप उसका विरोध करते थे। पहले जब उस समय अध्यक्ष थे तो आप विरोध करते थे, आप एक अच्छा उदाहरण तो पेश करते। आप पे बहुत बड़ा मौका था जो आपने गंवा दिया। संजय राणा जी, आपको ऐसा ये कहा बैठने के लायक भी नहीं यहाँ पर। अच्छा, एक और मेहमान है, उन्हें भी बोलने दीजिए जरा। एक और मेहमान है सर, 1 सेकंड रुक जाइए सर। अरे रुक जाइए सर, 1 सेकंड। संजय राणा जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि एक पूरा का पूरा बड़ा सा लंबा चौड़ा एक जाल बुना गया जिसमें महुआ मोइत्रा एक टारगेट की तरह इस्तेमाल हुई है?
इसमें अगर कोई मास्टरमाइंड है तो मुझे ऐसा लगता है दर्शन हीरानंदानी है, जिन्होंने अपनी पर्सनल बिजनेस की व्यावसायिक एक दुश्मनी निकालने के लिए महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल किया। और साथ ही जो शेयर्स और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो गौतम अडानी से लिए कई सारे टेंडर्स दर्शन हीरानंदानी खरीदना चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिले, गौतम अडानी को शिफ्ट हो गए क्योंकि वो उसके लायक थे। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जब ये चीज़ें होती हैं तो देखी जाती हैं। तो इसकी जो दुश्मनी उस चीज़ की थी वो उन्होंने एक सांसद के जरिए निकाला। लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर होता है, उसके बाद उनके आईडी से सवाल पूछे जाते हैं, संसद में सवाल लगाए जाते हैं, गौतम अडानी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश है। इसमें मामला वैसे बहुत बड़ा बनता है। फिलहाल सांसदी गई है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी कई सारी कार्यवाही हो सकती है। अगर खुद गौतम अडानी भी चाहे तो मुझे लगता है केस कर सकते हैं महुआ मोइत्रा पर भी और दर्शन हीरानंदानी पर भी। अभी तक उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेप उठाया है, उनकी शराफत है, लेकिन इस तरह से जाल बुनना, इसमें खुद गौतम अडानी भी महुआ मोइत्रा को लपेटे में ले सकते हैं, उन पर केस कर सकते हैं। संजय राणा जी, उसके बाद सेम सवाल का जवाब मैं लूंगी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, जल्दी से। जी प्रीति, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए ऐसा बिल्कुल वो कार्रवाई कर सकती है और उन पे एक लीगल केस फाइल कर सकते हैं। वो हो गया लीगल प्रोस्पेक्टिव से। देखिए आप चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक क्षेत्र के और आप जो आवाज उठाएंगे वो क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए या देश की हित की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से आप प्रश्न पूछ रहे हैं या उठा रहे हैं। जहां तक आपने बात की दर्शन हीरानंदानी ने यूज कर, देखिए बिजनेसमैन बिजनेस करता है, वो सारे टैक्टिक्स यूज कर सकता है, लेकिन आपको अपना विवेक यूज करना है किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके एक प्रोमो देख रहा था, उसमें वो दिखा रहा था कि उन्होंने, इनके पास 2 पासवर्ड थे। हमें समझ नहीं आता, ईमेल के 2 पासवर्ड नहीं हो सकते। जैसे आप पासवर्ड बदलोगे चीजें खराब हो जाएंगी। तो पासवर्ड हमेशा एक ही होता, 2 नहीं हो सकता, विरोधाभास है। देखिए जहां तक बात होती है प्रोसीजर की, जैसे अश्विनी जी बता रहे थे, कोर्ट अलग होता है, पार्लियामेंट का प्रोसीजर गाइडलाइंस अलग होता है। तो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है, वो अपना लॉगिन आईडी एक बिजनेसमैन को दे देता है और वो बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए उससे प्रश्न पूछता है। इससे देश का नुकसान भी हो सकता था। हमारे साथ टीएमसी के नेता संजय चक्रवर्ती भी जुड़ गए, सीधा उनके पास चलेंगे। संजय जी, बहुत बड़ा मामला है, सांसदी गई है महुआ मोइत्रा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि इतिहास में काला दिन है। 2005 में काला दिन नहीं था, जब सोमनाथ जी सदन में थे और उन्होंने कहा था कि इस पर एथिक्स कमेटी जो फाइनल डिसीजन लेगी उसी पर पूरा का पूरा सदन जाएगा और जिस पर आरोप लगे हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर काला दिन कैसे हुआ? आप विश्वास खोते हैं। आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड संसद जैसे कार्य की भूमि के लिए जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है जिससे आप जनता के सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर एक बिजनेस पर्पस से सवाल पूछा जाता है और अगर वो चीजें लीक हो जाती हैं, उस पर सवाल खड़े होते हैं, तब ये काला दिन कैसे हुआ? पहली बात तो ये है कि अगर इतिहास में कहीं कुछ गलती होती तो क्या आप भाई दोबारा फिर से वही गलती करेंगे क्या? आप तो उधर पार्टी विद डिफरेंस बोलते थे, तो कहाँ से फिर डिफरेंस रहे? फिर आप जो करें वो सही, हम जो करें वो गलत। अब रमेश भिदोड़े के बारे में हमें बता दीजिए, 15 दिन के अंदर कार्रवाई होनी थी, कहाँ गया? 3 महीने हो गया, एक सत्र से दूसरा सत्र आ गया, आज तक उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई, जबकि वो संसद के अंदर बाकायदा एक धर्म विशेष को गाली दे रहे थे। गाली तो छोड़ दीजिए, वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, तो धर्म विशेष का अपमान कर रहे थे, लेकिन आज तक उसके विषय में भी कुछ नहीं हुआ। मजेदार बात यह है कि ये टोटल पहले से ये प्लान्ड था, टोटल प्लान था। ये प्लानिंग इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर दर्शन हीरानंदानी ने अगर पैसे दिए हैं, कुछ भी दिया है, तो वो पैसा देने वाला बंदा क्या वो उतना दोषी नहीं है? क्या महुआ मोइत्रा दोषी है? उसको दोबारा बुलाया क्यों नहीं गया एथिक्स कमेटी के सामने? उसके साथ जांच क्यों नहीं की गई? उसके बारे में कोई, वो तो खुद ही कह रहा है कि एफिडेविट ओरिजिनल है या नहीं है। वो तो कहता है कि हमारे से क्वेश्चन जो पूछा गया वो जबरदस्ती क्वेश्चन जो है डलवाया ठीक है। एक बात बताइए संजय चक्रवर्ती जी, आप मानते हैं एथिक्स कमेटी गठित होती है और वो बहुत सुचारू रूप से संचालित होती है, बुलाया जाता है, उसमें पहले पूछताछ होता है और उसके बाद कार्यवाही होती है, आपकी सांसदी रहेगी जाएगी, वो एथिक्स कमेटी पहले आपसे पूछताछ करेगी, आपको बुलाया जाएगा। फिर इसमें चीर हरण का मैटर कहाँ आता है बताइए? जब आप आते हैं सदन में जाते हैं, आप सबके सामने कहते हैं कि दुर्गा आ गई हैं, उनका जो चीर हरण हुआ था अब उसका लोगों को जवाब मिलेगा, उन्हें सजा मिलेगी।
अभी अगर आप कोई गलती करें और उस पर एक कमेटी बिठाई जाए, आपसे सवाल जवाब किया जाए, तो चीर हरण का मैटर कैसे आता है, मुझे ये बताइए। क्या पूछताछ भी नहीं करे आपसे? आप संसद में हैं, सांसदी है आपके पास, आपने लॉगिन आईडी शेयर किया है, उससे एक बिजनेसमैन अपने सवाल पूछ रहा है जिसकी बिजनेस के खींच पता नहीं दूसरे जिन सामने वाले लोगों से, बड़े नामों से हैं, वो अपने पर्पस से चीजें कर रहा है, फिर आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? कहां से उनका चीर हरण किया गया, पहले ये बताइए। पहली बात तो यह है कि चीर हरण शब्द केवल एक प्रतीकात्मक शब्द होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि सवाल ने 100 सवाल पूछे, 200 सवाल पूछे, जब उन्होंने काफी पर्टिकुलर सवाल उनको जानबूझ कर टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद 2 नवंबर को जब टारगेट किया वो उन्होंने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद क्या दूसरी बार उनको बुलाना चाहिए था, उनको फिर से दोबारा उनको कॉल करना चाहिए था? नहीं किया गया। 8 दिन के अंदर 500 पेज लिखा गया, 8 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले से सब तैयारी कर रखी थी, केवल और केवल वो 2 नवंबर को बुलाना एक तरीके से केवल सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति थी। 2 नवंबर को आपने बुलाया, 10 नवंबर को रिपोर्ट सौंप दी। और मजेदार बात यह है कि वो 500 पेज की रिपोर्ट लोकसभा में 2 घंटे में पढ़ी गई। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बहुत पुराना मैंने वीडियो देखा था। प्रधानमंत्री जी का मैं फाइलें में ऐसे नहीं देखता, ऐसे फाइलें मैं नहीं देखता, मैं ऐसे फाइलें नहीं देखता, मैं ऐसे फाइल देखता, ऐसे करके। तो मुझे लगता है जिसने रिपोर्ट पढ़ी उसने भी ऐसे रिपोर्ट पढ़ ली होगी, तो 2 घंटे के अंदर 500 पेज पढ़ लिए और तुरंत उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर दी गई। ये सारी चीजें बता रही है कि ये टोटल प्री प्लान था, एक तानाशाही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से सरकार नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या मतलब है? आप गलती करें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। जो गलत है वो गलत है सर। आप संसद के पद पर बैठे हैं और माफ कीजिएगा सांसद के पद पर बैठे हैं और साथ ही आप इस तरह की चीजें करेंगे और आपसे कोई सवाल तक ना पूछे, ये मान्य नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे, उसके बाद देखते हैं इस पूरे मैटर में आगे हमारे जो पैनलिस्ट वो क्या कुछ कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं, एक बार सीधा उनके पास हम चलेंगे। क्या इसमें ये जो मामला है पूरा इसमें खुद गौतम अडानी भी कोई एक्शन ले सकते हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ? क्योंकि ये पूरा एक साजिश है जो बुना गया गौतम अडानी के खिलाफ, जिसमें महुआ मोइत्रा खुद शामिल हैं। उनका लॉगिन पासवर्ड यूज होता है, उनके लॉगिन पासवर्ड से सवाल पूछे जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन पूछता है। वो बिजनेसमैन की दुश्मनी गौतम अडानी से है। क्या ऐसा किया जा सकता है अश्विनी दुबे जी? निश्चित तौर पर गौतम अडानी इसमें चाहे तो सिविल और क्रिमिनल दोनों ऑफेंसेस रजिस्टर करवा सकते हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने प्रिविलेज अब नहीं रहा, प्रिविलेज का ब्रीच हो गया। तो जो उनको बोलने की आजादी थी पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में, वो आजादी का हनन हुआ, उस विशेषाधिकार का हनन हुआ और इसीलिए बाहर अब चूंकि वो दोषी पाई गई तो निश्चित तौर पर वो डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं उनकी और उनकी कंपनी को जो नुकसान हुआ। दूसरा भी हमारे कोई पैनलिस्ट साथी कह रहे थे 500 पन्ने की रिपोर्ट, नहीं भाई साहब, रिपोर्ट मात्र 52 पन्नों की है। जो फाइंडिंग्स और जो उसमें डिक्टेशंस हैं, जो डेलिबरेशंस है, वो 52 पेज के, बाकी सबकी सब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आएगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड कहां शेयर हुआ, जो इनके और डिटेल्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, वो डिटेल्स है। रिपोर्ट 52 पन्नों की, उसके नीचे के एनेक्शंस मिलाकर 500 पन्ने के, क्योंकि तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन भी हुई, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। ये भी हुआ कि इनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ साथ जो कहां से जो इंटरनेट कहां से यूज हुआ, किसने कहां से प्रश्न बने, कहां से प्रश्न भेजे गए, ये सब बातें रिपोर्ट सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं होगा तो मैं भिजवा दूंगा आपको। 53 पन्नों की है। सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज अपने सांसदी का विशेषाधिकार या इम्यूनिटी को कैश इन ल्यू ऑफ गिफ्ट या और मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा यह है, क्या सांसद इस देश के कानून के लिए अकाउंटेबल नहीं है?
सवाल तीसरा ये है कि क्या एक बिजनेस राइवल के कहने पर एक पार्लियामेंटेरियन अपना सारा एक्सेस ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जो बाहर बैठा हो? सवाल यह है कि वहां पर एनआईसी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबके लॉगिन आईडी पासवर्ड्स खुले रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को, आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को, आप जो क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का भी नाम उन्होंने उछाला था सदन में, महुआ मोइत्रा ने उनका नाम भी कहा था कि वो उनके दोस्त है, उनको श्रेय मिल रहा है, उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी महुआ मोइत्रा पे केस किया जा सकता है सर। अश्विनी दुबे जी, देखिए वो किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत गरिमामय व्यक्ति हैं, उनके लिए देश सर्वोपरि, ऐसी छोटी छोटी चीजों में नहीं आते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, आज भी आप देखिए कि वो ये बात सवाल यहाँ पर यह है कि आप गैश के लिए, आप गिफ्ट्स के लिए, आप एक बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन का नाम लेते हैं, उसके साथ प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ देते हैं, वहां तक भी आप नहीं रुकते। चलिए उस बिजनेसमैन तक भी नहीं रुकते, आप प्रधानमंत्री को भी खींच लेते हैं, ये बड़ी बात है। टीएमसी के हाँ, इस पर क्या लीगल कार्यवाही सदन के बाहर हो सकती है? क्योंकि सांसदी तो इनकी गई है, अब उसके बाहर क्या कार्यवाही हो सकती है? सदन के बाहर तो ऑलरेडी इसमें देखिए कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर, पीई रजिस्टर हो गई है, सीबीआई जांच कर रही है, लोकपाल ने जो जांच का आदेश दे दिया है और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, क्योंकि अब ये फर्स्ट पार्ट पर जो ये इन्वेस्टिगेशन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स या उस गिफ्ट्स जैसे चीजें लिए गए जो कैश के इक्विवेलेंट है, कैश नहीं भी मिले। लेकिन अब ये जो है, जो मनी ट्रेल है, उस सब की इन्वेस्टिगेशन और 120A जो इंडियन पिनल कोड का है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, तो उसके तहत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे 11 सांसदों के केस में हुआ। अब रही बात कोर्ट जाने की, तो प्रीति जी कोर्ट जाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इस तरह के केसेस में क्योंकि 15 संसद सदस्यों की ज्वाइंट कमेटी बनी थी, जिसमें से मेजॉरिटी ने अपनी रिकमेंडेशन दिया, तो उसमें जरूरी नहीं 15 के 15 लोगों क्या है, 6 लोगों में 6 के 6 सांसद और वो मेजॉरिटी में आता है और संसद के पटल पर रखा गया। अब एक बात और आती है, क्रॉस एग्जामिनेशन लूप होल्स की बात जो करते हैं, ये कोई कोर्ट नहीं है कि यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। ये पार्लियामेंट का विजडम है, पार्लियामेंट का प्रिविलेज है, को कैसे डिसाइड करते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर दर्शन हीरानंदानी या जय अनंत देहदराय अपनी बात में कहते कि उनके गलत रेफरेंस से किया गया, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर ये एक क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रश्न बनता था। लेकिन इस बात को तो महुआ जी ने खुद ही एग्री किया कि लॉगिन आईडी पासवर्ड उन्होंने शेयर किया। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, महुआ जी एक्सेप्ट कर रही हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड वो खुद शेयर कर रही हैं। एक बिजनेसमैन कोई नहीं पूरे मैटर में घसीटती, उनसे सवाल पूछती है सदन में, बल्कि प्रधानमंत्री तक चली जाती है, उनको भी घसीट लेती हैं। क्यों कार्यवाही ना हो, पहले ये बताइए, इतने बड़े मामले में। और जब ये पकड़ी जाती हैं तो फिर हाँ, वो तो ठीक है, बाहर भी हो सकती है, यही मैं जिक्र कर रही थी उनसे। वो कह रहे हैं हो सकता है अगर गौतम अडानी चाहें, हालांकि उन्होंने अभी तक ये सब नहीं किया है, वो भी मानहानि का दावा या जिस तरीके से पूरा जाल बुना गया है उस पर केस कर सकते हैं। संजय चक्रवर्ती, पहली बात तो मैंने फिर आपसे पूछा, अगर एक लेने वाला है तो एक देने वाला भी तो है, वो दूसरे वाला हैंड के साथ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसको क्यों देश में बुला करके जो है आप उसको यहाँ पे अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? वो तो संसद सदस्य नहीं है, लेकिन सीबीआई उसके लिए जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी तो एक जांच का विषय है या नहीं है? केवल किसी एक आदमी को फांसी में टांग देंगे, ये काम नहीं चलेगा ना। आप दूसरे वाले को भी तो लेकर के आइए कि उसने एफिडेविट दिया था, वो एफिडेविट सही था नहीं था, क्या था, वो सारी चीजें, ये भी तो एक जांच का विषय है। मैं सिंपल एक बार बता रहा हूँ, महुआ मोइत्रा ने पहले ही जो है एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन क्या जांच इस पे नहीं होना चाहिए कि दर्शन हीरानंदानी ने जो बात कही है, जो एफिडेविट दिया है, या उसको खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वकील साहब ने भी अभी पूरी सारी बात बता, लेकिन दर्शन हीरानंदानी के ऊपर क्या हो सकता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा उसको भी जो है। ठीक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुकेश त्यागी जी बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनपे एक्शन लिया नहीं जाएगा या लिया जाएगा, ये तो एथिक्स कमेटी के क्षेत्राधिकार में है। मैं इस पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं कर सकता। एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं और उसके ऊपर अगर उनको लगता है कि तथ्य मजबूत हैं और पुख्ता हैं और किसी और प्रकार के कोरिलेटरी, ये कोई भी इनके अगेंस्ट एक्शन उठा सकता है। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, अगर उन्होंने ब्राइब दी है और एक्सेप्ट करी है, तो एक्शन होना चाहिए और होगा भी शायद अंततः। मैं नहीं समझता कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि उनपे एक्शन नहीं होगा।
जब एक्शन होगा कोई भी इसको सोबोटो इसको भी उठा सकते हैं, कोई भी एफआईआर फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट कि आपने ब्राइब दी, तो ये तो आपके सिविक राइट्स हैं, आप क्यों नहीं अपने इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 105 और 194(2) ये दोनों इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का वकील साहब बताएंगे, उन्होंने कहा एनी ब्राइब गिवन आउटसाइड द पार्लियामेंट इज ऑफेंस और दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये तो प्रोसिक्यूशन का मामला बिल्कुल केस है महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रद्रोह तक का केस बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट की ऐसी सीक्रेसी को लीक किया है और ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया, पता नहीं कौन कौन सी खबरें कहाँ पहुंच रही हैं। आज आपके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे सवाल उठते हैं, तमाम ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा जनरेट होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो एक्सेसिबल हो गए पब्लिक को, और अगर आप एक ब्रिज बन गई है बीच में, क्योंकि आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, आपको धन लाभ मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत वाइडर नेट होना चाहिए इसको, ये तो कम पे छोड़ दिया, इनको निष्कासन ही किया गया है, इनके ऊपर तो पूरा मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल केस बनता है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। आप पार्लियामेंटेरियन है, आप कोई बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके नैतिक कर्तव्य हैं, और आप बिजनेसमैन के हाथों में सवाल उठा रही हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि सबसे सर्वोपरि इनके पास ही है। आपने और मैं समझता हूँ अडानी जी के भी पास भी राइट है इनके अगेंस्ट जाने का, क्योंकि उन्होंने उस बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस किया है, ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कंपेटिटर्स को दी है जो बिडिंग के नॉर्म्स के खिलाफ है। आप बिडिंग के अगेंस्ट कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दे सकते। तो आपने बिजनेस इम्प्रॉपरिटी की, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 की, आपने जो सोच रहे थे इम्यूनिटी का लेकर के आप कुछ भी सवाल कर सकती है, और आपने बाहर, और आप इसको प्रधानमंत्री तक को घसीट दिया उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री, और आप इसको हल्का फुल्का कह रहे हैं। हल्का फुल्का केस नहीं है, मैं समझता हूँ राष्ट्र का सबसे बड़ा क्राइम है। एक प्रतिनिधि, भारत के पार्लियामेंट का प्रतिनिधि, वो अपने आईडी बाहर के लोगों को दे रहा है, दुबई में बैठे हुए लोग उसका आईडी यूज कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछ रहे हैं, और 61 क्वेश्चन में से 50 सवाल जो है बिजनेस रिलेटेड है। अभी राणा जी ने बिल्कुल सही कहा, आप जो है पब्लिक प्रतिनिधि, आपने पब्लिक के रिलेटेड कितने सवाल पूछे, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर के कितने सवाल पूछे, तो आप जो है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई। हो सकता है कल ममता बनर्जी को प्रस्तावित करने की इनका इरादा हो, वो भी फायर ब्रांड पॉलिटिक्स करती हैं, ये भी फायर ब्रांड पॉलिटिक्स करती है। जहाँ पे बोलना होता है वहां पे अनाप शनाप बोल देती हैं। आज बोल के दुर्गा जी आ गई, मेरा आपका चीरहरण हो गया, आपसे सवाल पूछे गए। और एक और सवाल का जवाब दे दूं प्रीति जी, एथिक्स कमेटी के आगे ये गई थी और इन्होंने वहां पे मेज थपथपाई थी। आप सोनकर जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, तभी उन्होंने बोला था, वो बोलने को तैयार नहीं थी, अनाप शनाप और फिल्थी लैंग्वेज को यूज कर रही थी। तो ये तो आपका सत्कार और सम्मान है। संजय चक्रवर्ती जवाब देंगे एथिक्स कमेटी और यूनानिमिटी वहां पे नहीं है। आपको एक और बता दूं टीएमसी के नेताजी को, अगर एथिक्स कमेटी में यूनानिमिटी का डिसीजन नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी का डिसीजन, टीएमसी के नेता संजय चक्रवर्ती जवाब देंगे। हाँ, बहुत सारे जो है बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, जरा इनसे भी ये भी बता दीजिए रमेश बिधूड़ी पे कार्रवाई कब करवा रहे हैं आप? उन्होंने तो एक पूरा धर्म विशेष को जो है बाकायदा टारगेट कर दिया, पूरे विश्व में उस पर जो है वो मैसेज चला गया, रमेश बिधूड़ी पे 15 दिन के अंदर कार्रवाई होनी थी, एक सेशन से दूसरा सेशन पहुंच गया, आज तक उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। अरे आप लोग जो करे वो सच, बाकी दूसरा कोई करे वो। अरे ब्राइब तो नहीं इन्वॉल्व है, मैं आ रहा हूँ ब्राइब करके तो नहीं सवाल करवाएगा। बीच में मत बोलिए, मैं आपके एक शब्द नहीं बोला, मैं आपके बीच में शब्द नहीं बोला, आप उल्टी बोलते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोला अपने बारे का। मैं एक लाइन बोलूंगा, बस एक लाइन बोलूंगा। मुझे बोलने आपके केस में क्रिमिनलिटी है, उनके केस में क्रिमिनलिटी नहीं है। क्रिमिनलिटी कैसे नहीं है? राजेश यादव क्योंकि आपने बाहर से ब्राइब लिया है, आपने बाहर से ब्राइब लिया है, देखिए मैडम, भारत के अंदर जो ये रमेश बिधूड़ी का कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। कमेटी तो एक तरफा चली। जहाँ तक हीरानंद नंदानी का सवाल है, उनसे क्या, जब ये बता रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता भी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हलफनामा झूठा था, अगर आपको ये कहा गया कि हलफनामा नकली है या उनके असली दस्तखत नहीं है, तो आप कमेटी को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। हीरानंद नंदानी का एक तरफ करा है, यहाँ पर अगर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का होता तो ये केस उठता ही नहीं। बीच में मत बोले प्लीज, ऐसे करेंगे तो मैं अगली डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बीच में ना बोले,
तो देखिए जब ये हल्फनामा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो कमेटी को बुलाना चाहिए नहीं। हीरा नंदानी भी इतना ही गुनहगार है जितना ही अगर ये मानते हैं कि महुआ जी हैं। तो जब एक तरफ उस पर क्या कार्रवाई करी और इन पे कार्रवाई करी। जहां तक कहते हैं कि गौतम अडानी केस कर सकते हैं और करेंगे नहीं। मैं आपके टीवी पे बोल के जा रहा हूँ गौतम अडानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो दर्शन हीरा नंदानी है एक मोहरा है, ये मोहरा है, उस पर इसलिए नहीं पूछा गया है, बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी। और देखिए इतनी जल्दबाजी में सारी कमेटियां सीबीआई आईटी सब लगा दी। आप इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, इनकी सत्ता है देश में, इनके लोग कुछ भी कहें। समझ रहे हैं। अरे त्यागी साहब धीरज रखिए, संजय राणा जी बोलेंगे। बारी मत कूदिए। तो आप देखिए ऐसा है ना कि हमारे दोनों जो मित्र हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अलग होता है, कोर्ट प्रोसीजिंग अलग होता है। ये दोनों देखिए सर, राकेश जी आपका नाम संजय राणा है, आपका नाम संजय राणा है, आपका नाम संजय राणा है, अरे आपका नाम संजय राणा है क्या? नहीं है ना, शांत हो जाइए। देखिए ऐसा है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये बताइए कि उनका एफिडेविट सही है कि नहीं है, वो एफिडेविट को चेक किया नहीं। भैया एक क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कोर्ट में किया जाएगा, उसके लिए अलग से केस चल रहा है, तो समझने की जरूरत है किस चीज पे क्या हो रहा है। भाई वो दर्शन हिरनदानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसके ऊपर इस तरह का केस नहीं हो सकता। अरे सर सुनिए ना, अरे सर कैसे मतलब बिल्कुल अजीबोगरीब बात कर रहे हो। नहीं बड़े अजीबोगरीब बात कर रहे हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो केस होगा वो अलग होगा, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो केस होगा वो अलग होगा। दर्शन हिरनदानी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा आपको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? इतने बड़े बिजनेसमैन कटघरे में खड़े करें, आईजी डीआईजी खड़े करें, सर कार्रवाई हुई है पार्लियामेंट के अंदर। इनको समझ नहीं आ रहा। अब ये बताइए कटघरे में मेंबर जो पार्लियामेंट होता है उसमें कोई कटघरा नहीं होता, जो स्पीकर होता कोई जज नहीं होता है। आपको जानने की जरूरत है, वो जज नहीं है, वहां पे डिस्कशन होता है और एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कमेटी होती है और बहुत सारी एथिक्स कमेटी की तरह कमेटी बनी हुई है, वो एक्शन लेती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी होती है, जो एथिक्स हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, हर चीज कमेटी वो अपनी रिपोर्ट देती है, उस पर प्रोसीजिंग पे उस पर एक्शन लिया जाता है और उस पर एक्शन पार्लियामेंट में लिया है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप बात करते हो सबूत नहीं है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसका अलग से केस चलेगा। पार्लियामेंट से उससे कोई मतलब नहीं है। हिरनदानी को पार्लियामेंट में लाकर पार्लियामेंट का, अरे भाई साहब जी बात कर रहा हूं मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग आईजी डीआईजी क्या आप कह रहे हैं पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा वहां आते नहीं है। एथिक्स कमेटी की जो डिस्कशन हो रहा है कमेटी में बनाई है तो आते नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे होगी नहीं, मेंबर पार्लियामेंट के अलावा कमेटी में लोग नहीं आते हैं। अरे प्रोसीजर आप बता रहे हैं, प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा। आप क्या जो पार्लियामेंट है क्या कोर्ट है क्या? वहाँ पे स्पीकर जज है क्या? और बिल्कुल कंप्लेंट आती है, क्षेत्र से कंप्लेंट आती है, वहाँ पर डीजीपी तक बुलाया जाता है, कार्रवाई होती है। एक सेकेंड, अश्विनी दुबे जी उनके पास हम चलेंगे। क्या ये जो सांसदी गई है महुआ मोइत्रा की, अब इसके बाद दर्शन हीरानंदानी और साथ ही महुआ मोइत्रा की मुश्किलें क्या और बढ़ सकती हैं? क्या महुआ मोइत्रा जेल जा सकती हैं? क्या इनका रास्ता अब जेल की तरफ दिखाई पड़ता है? क्योंकि कई टीवी चैनल चला भी रहे हैं कि क्या ये जेल जाएंगी, तो ये वाली क्लैरिटी भी थोड़ी होनी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है सांसदी जाने के बाद, क्योंकि ये संसद का एक प्रोसीजर था जो कि अभी कंप्लीट हुआ है कि भाई आप इसके योग्य नहीं है, आपको निष्कासित करते हैं। आगे जो फॉर्जरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, संजय राणा भी कह रहे थे कि ये एक जाल जैसा लगता है। मैंने भी सवाल पूछा, जिसमें एक बिजनेसमैन इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक सामने वाला बड़े बिजनेसमैन को गिराने की, उन्हें फंसाने की साजिश सदन के अंदर प्रधानमंत्री तक को घसीट लिया जाता है। क्या ये कार्रवाई हो सकती है? आपसे जानना चाहेंगे अश्विनी जी। देखिए ये अब एक लीगल मैक्सिम है, क्विड प्रो क्यो, यानी कि वेयर इज अ कैश दिस इज सीक्वल टू दी कैश, जो कैश इज नॉट फाउंड, यानी एक कोई फेवर एडवांटेज किसी चीज के बदले में किया जाता है तो वो कैश के बराबर ही होता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो है कैश ही मिले। तो ये जो अभी प्रूफ हो गया सदन के फ्लोर पर। अब देश की एक प्रीमियर एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई, करप्शन की, क्रिमिनलिटी की और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी एग्रीमेंट करके एक तरह से हो कि एक व्यक्ति दुबई में बैठा हुआ जिसका अपना बिजनेस इंटरेस्ट है, तो एक सांसद को चुन के
और एक एग्रीमेंट प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत प्रश्न पूछता है। तो अब मनी ट्रेल की बात है, करप्शन की बात है, क्रिमिनलिटी की बात है, वो सीबीआई जांच कर रही है। और सीबीआई को लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन महुआ जी की रिक्वायर्ड है, तो किसी भी समय पर उनको कस्टडी में ले सकती है। ये विजडम पर पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन एक सेकंड और, एक सवाल इसमें महत्वपूर्ण है, वो तो कस्टोडियल जो आगे होगा उस पर है, लेकिन जब तक दोनों ही पक्षों की तरफ से अगर गौतम अडानी इसमें केस करते हैं तब ये हो सकता है, अगर वो नहीं करते हैं तो नहीं, अगर नहीं करते हैं तो भी एक्शन हो गया है। गौतम अडानी का केस तो डिफरेंट हुआ, यहाँ तो करप्शन का केस है। अच्छा, ये भी इस मामले में भी वो अंदर जा सकती हैं। निश्चित तौर पर वो डिपेंड करेगा सीबीआई के विजडम पर कि सीबीआई को लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है तो करेंगे। एक बात और बता दो, आईपी एड्रेसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसमें आईपी एड्रेसेस में ये क्लियर हो गया है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड दुबई से और जगहों से शेयर किया गया, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए, वहां से प्रश्न भरे गए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू। और एक और बात, जो दर्शन हीरानंदानी है, दर्शन हीरानंदानी ने 1 अक्टूबर को एक स्वर्ण एफिडेविट कॉन्सुलेट जनरल के द्वारा टेस्ट किया हुआ वो उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने सारी बातों को उन्होंने माना है। तो जब एक व्यक्ति जो आरोप लगाने वाला है, जिस व्यक्ति के साथ जो अपने बिजनेस राइवलरी के बदले में प्रश्न पूछता है, वो कहता है हमने पूछा, ये हमारा एफिडेविट है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस प्रोसीजर को गाइड करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है। अगर जरूरत होती तो कर भी सकते थे, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों पार्टीज ने उन इश्यूज को माना और पार्लियामेंट के सामने एक ही प्रश्न था, क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ। अच्छा, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी मुकेश त्यागी से। जब ये एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा से पूछताछ कर रही थी, महुआ मोइत्रा, आपको याद होगा एक वीडियो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया था, वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें महुआ मोइत्रा बहुत चिल्लाती हुई कमेटी से जब उनकी बातचीत हुई, मीटिंग में नीचे उतरी और जा रही थी चिल्लाते, उन्होंने मीडिया से बात करके कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं रात के 12 बजे 1 बजे आपको फ़ोन कौन करता है और आप रात में किससे फ़ोन पर बात करती हैं, और इतना ही नहीं, फ़ोन पर आप क्या बातें करती हैं रात में। तो इसको लेकर के आज जब वो आई संसद में, तब उन्होंने कहा कि चीरहरण हो गया है, अब उसकी सजा मिलेगी। इस वाले आरोप पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एथिक्स कमेटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस पर जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें तमाम उनके पक्ष के लोग वहां मौजूद थे, जब ये वीडियो आया था आपने जरूर देखा होगा, बोलिए। देखिए, महुआ मोइत्रा इज ए विक्टिम, जिसे कहना चाहिए, वो शी इज ए सो कॉल्ड विक्टिम। तो उन्होंने कहा एथिक्स कमेटी मुझे बिठा के ये सवाल पूछ रही है कि रात के 1 बजे आपको फोन कौन करता है और उस फोन कॉल पे सामने वाला आपसे और आप उनसे क्या बातें करती हैं। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं प्रीवी टू डिस्कशन नहीं हूँ कि एथिक्स कमेटी और इनके बीच में क्या बातें हुई। नहीं सब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो एलिगेशंस लगा रही है, ये उनका पक्ष है। हाँ, तो इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर किसी ने किसी से गलत बात करी है, अभद्र बात करी है, महिला के प्रति अभद्रता का प्रदर्शन किया है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और लेकिन इसके बारे में मैं जजमेंट कैसे दे दूं कि उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। महुआ मोइत्रा जानी जाती हैं अपना अतिशयोक्तियों के लिए, तमाम अतिशयोक्तियां वो लगाती हैं, और जिस प्रकार से वो फायर ब्रांड लीडर बनना चाहती हैं, वो बन भी गई थी। वो उनका अभी आज इस प्रकार की बातें करनी, उन्होंने तो दुर्गा माता को सिगरेट और शराब पीने तक की बात, काली माता के प्रति, और आज ये दुर्गा माता आई थी, वैसे फिल्म थी, उन्होंने नहीं किया था, एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, उस पर उन्होंने नहीं, मुझे पता है, बॉलीवुड उसकी फिल्म आई थी, तो उन्होंने उसको डिफेंड करते हुए कहा था कि काली माता जो है वो तो शराब भी पीती थी, सिगरेट भी पीती थी। तो ये जहाँ बंगाल में, जहाँ पे काली माता का इतना बड़ा आराधना होती है, वहां पर उन्होंने काली माता का उपास बनाया। तो ये जानी जाती है, इनके बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। और जहां तक प्रश्न ये है कि अगर ये सवाल पूछे हैं तो क्यों पूछे हैं, उनके पास देखिए जिस प्रकार की जो शौक हैं, वो सब बड़े महंगे शौक हैं, और वो सोशलाइजिंग शौक हैं, ट्रैवल करना उनको पसंद है, ठीक है, ये सब उनकी जिम्मेदारी करें। लेकिन अगर कहीं पर कोई सवालिया निशान उठता है, अगर वो प्रश्न पूछा जाए, तो उनके व्यक्तिगत चरित्रों का हरण नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। और साथ ही आपने सुना कि अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, संसद में आप एक सांसद हैं, आप पर जिम्मेदारी है एक राज्य की, आप वहां से आते हैं,
आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप वहां से उनसे जुड़े मुद्दे वहां उठाएंगे सदन में, उनसे जुड़े मुद्दे, उससे जुड़े जो सवाल हैं वो आप पूछेंगे। लेकिन जब आप ये नहीं करते हैं खुद के फायदे के लिए, आप गिफ्ट्स लेते हैं और साथ ही ये एलिगेशन उन पर लगा, आरोप लगे, और साथ ही आप अपने उस सदन का लॉगिन आईडी पासवर्ड एक बिजनेसमैन से शेयर करते हैं ताकि वो एक बड़े बिजनेसमैन को बदनाम कर सके, तब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जिसमें इसका आज जो भुगतान है महुआ मोइत्रा को करना पड़ा है, इस पूरे मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई है, निष्कासित कर दी गई हैं। अब आगे क्या कार्यवाही होती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। महुआ मोइत्रा क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, क्या कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएंगी, क्या दर्शन हीरानंदानी के ऊपर अब जो है वो शिकंजा कसेगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। ये पूरा एक मामला जो है, अभी खैर इनकी सांसदी गई है महुआ मोइत्रा की, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा मामला है कि आगे और भी जाएगा और इससे कई सवाल अब बाहर जो सवाल हैं उनके जवाब भी निकलकर मीडिया के सामने या आप सबके सामने आएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए।